आम आदमी पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने से फूटा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकुर का रोना। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के फैसले की मदन लोकुर ने अवहेलना। क्या अब कोई एक्शन मदन लोकुर के खिलाफ लेगा सुप्रीम कोर्ट? नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राघव चड्ढा ने मदन लोकुर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, उनके एक एक्स पोस्ट को कोट करते हुए एक पोस्ट किया जिसमें मदन लोकुर पीटीआई को इंटरव्यू देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसमें पीटीआई एक सवाल करता है कि भाई आज की स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। जिसके बाद मदन लोकुर साफ साफ यहां पर एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के फैसले पर सवाल उठाते हैं और तमाम सवाल करते हैं। जिसमें मदन लोकुर कहते हैं कि भाई आज की जो एजेंसियां हैं वो कहां ठीक से काम कर रही हैं। पहले वो गिरफ्तारी कर लेती हैं, उसके बाद ठीक से सबूत पेश नहीं करती हैं, फिर आरोप पत्र दाखिल कर देती हैं और जमानत होने ही नहीं देती है। अब यहाँ पर जिस तरह से और कहा कि भाई यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि आधे लोगों के खिलाफ तो अच्छे से कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, लेकिन आधों के खिलाफ नहीं हो रही है। यहाँ पर मदन लोकुर के द्वारा ईडी, सीबीआई की जांच, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो यहाँ पर फैसला है उस पर भी सवाल उठाया गया। दोस्तों, ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो मामला है ये तब का है जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने के लिए ईडी को वार्न किया था कि भैया अगर आप सबूत पेश नहीं करेंगे अगली हियरिंग तक तो उसके बाद मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी जाएगी। लेकिन अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने पर्याप्त सबूत पेश कर दिए कि पैसे का लेन देन कहां हुआ, किस तरह हुआ, ये सारी चीजें जहां तक है सबूत पेश कर दिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत तो छोड़िए, 3 महीने तक जमानत पर बैन लगा दिया। अब भाई मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के दुख को देखकर यहां पर मदन लोकुर का रोना फूट पड़ा। इनको इतना दुख हुआ कि इन्होंने पीटीआई को इंटरव्यू देते हुए अपना दुख व्यक्त कर दिया। अरे जज साहब जी, अगर जब आप सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे तब यहां पर निचली अदालतों को कहकर, इसके अलावा आप खुद आम लोगों के बारे में भी सोच लेते। सीधे आम आदमी पार्टी के लोग जो कि आम से खास हो गए हैं, आप तो उनके लिए सोच रहे हैं, उनका दुख आपको दुख लग रहा है, लेकिन आम आदमियों का दुख आपको नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए, पिछले जो कुछ समय पहले हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पर साफ तौर पर एक मीटिंग में जहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मौजूद थे, उसमें साफ तौर पर कहा था कि कितने लोगों को तो मैं जानती हूँ जिन लोगों के पास जमानत के लिए पैसा नहीं है और वो अपनी जमानत के लिए वेट कर रहे हैं, वो जमानत नहीं करवा सकते और लंबे समय से जेल के अंदर हैं, लेकिन उनके पास जमानत के लिए पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े जो है वकील हायर किए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के पास करोड़ों रुपए होंगे। ये जो इन्होंने वकील हायर किए हुए हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, ये करोड़ों में फीस लेते हैं और इन लोगों ने, ये जनता का ही तो पैसा है जो ये करोड़ों फेंक रहे हैं यहाँ पर बड़े बड़े वकीलों को देने के लिए। ये जनता का ही पैसा उड़ा रहे हैं और यहाँ पर ये बोलते हैं कि हम तो आम आदमी हैं जी, हमारे पास कहाँ है पैसा, हम तो आम आदमी हैं, हमारे पास कहाँ है। लेकिन ये सीधे सीधे जनता का पैसा खाक में मिला रहे हैं, उड़ा रहे हैं, डकार रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो मदन लोकुर जी का ये जो बयान है, ये सिटिंग जजेस का जो फैसला है उसका अपमान कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहा है। आप जब तक जज की कुर्सी पर थे तो सब सही था, सब सेट था, सुप्रीम कोर्ट जो भी कर दे वो सब सही था। लेकिन जैसे ही आप रिटायर हुए, पूर्व जज बन गए, तो उसके बाद यहाँ पर जो भी हो रहा है वो सब गलत हो रहा है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर जिस तरह की चीजें होती हैं वो वाकई गरीब और जो लोग हैं जो कितने सालों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि उनकी जमानत हो जाए, अपनी फैमिली से मिलने के लिए, उनके लिए कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं होती। लेकिन भैया आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनकी तो सुनवाई करनी पड़ेगी। इनका दुख तो अपना दुख बना लिया पूर्व जज साहब ने। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देश में एक जो यहाँ पर कानून के जानकार हैं, उन्होंने ये कहा भी था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हैं, क्योंकि वहां पर जो भी बातें होती हैं इंग्लिश में होती हैं। यहाँ पर लोकल भाषा का, हिंदी का प्रयोग तो किया ही नहीं जाता। जिसके बाद जो आम लोग हैं वो तो मुंह देखते रह जाते हैं
कि वकील साहब और जज साहब के बीच में चल क्या रहा है। उनको पता ही नहीं होता कि बातें क्या हो रही है, हमारे खिलाफ किस तरह से कार्यवाही चल रही है, क्या सबूत हमारे वकील पेश कर रहे हैं, सामने वाला क्या चीज पेश कर रहा है, कुछ नहीं पता होता। यहाँ पर वो बस अपने वकील के ऊपर निर्भर होते हैं कि वकील साहब जो बोलेंगे हम तो वही मान लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत है, भारत के लोकल लोगों की लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज में यहाँ पर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर सारी चीजें इंग्लिश में होती है। तो यहाँ पर जो आम आदमी है उसको तो यहाँ पर पीसा ही जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ और यहाँ पर जो इनके राज में पीसा ही गया है आम आदमी को। लेकिन अब यहाँ पर जो अब सरकार है, राष्ट्रपति जी भी यहाँ पर संज्ञान ले रही हैं कि ऐसे लोगों के लिए भी काम किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सरकार के द्वारा, जो सालों साल से जेल में है और जिनके पास जेल में से जमानत कराने के लिए पैसे नहीं है, उनके बारे में सोचा जाए। ये आम से जो लोग खास हो गए हैं, इनके बारे में क्या सोचना। ये कोई ऐसे वैसे मामले में जेल नहीं जा रहे हैं, ये जा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में जेल, और भ्रष्टाचार के आरोप में ये जेल जा रहे हैं, फिर भी इनके दुख को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अपना रहे हैं। सोचिए दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई आम आदमी ऐसा कर देता, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के फैसले की अवहेलना कर देता, तो उन पर पूरे तरह से कार्यवाही होती, कई धाराएं लगाई जाती कि आपने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की है, ये क्या है, वो क्या है, और उस पर तुरंत कार्यवाही होती, जुर्माना होता। लेकिन अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ये जो पूर्व जज हैं मदन लोकुर, इनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी सुप्रीम कोर्ट? क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि ये पूर्व जज हैं, या फिर होगा क्योंकि जज तो ये पूर्व में थे, अब रिटायर हो चुके हैं, अब एक आम आदमी की तरह ही इन्हें ट्रीट किया जाएगा? आखिर सुप्रीम कोर्ट आगे चलकर क्या करेगी? ये इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।